एक ऐसा शख्स जिसके पास इतना खजाना था कि सिर्फ चाबियों को उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की जमात दरकार थी। सोना इतना कि गिनने वाले थक जाएं, महल ऐसे कि बादशाह भी रश्क करे, मगर उसके पास वो चीज भी थी जो इंसान को अंदर से खा जाती है, गुरूर, तकब्बुर और माल की अंधी मोहब्बत। कारून कहता था, कौन है जो मेरे मुकाबिल खड़ा हो सके? अल्लाह का क्या एहसान, ये तो मेरी जुहानत का नतीजा है। लेकिन उसे क्या खबर थी कि एक दिन मिस्र की सरजमीन में न आग आएगी आसमान से, न पानी का तूफान, न तेज हवा। बस वही जमीन जिस पर वो अकड़ कर चलता था, जिस पर उसके महल खड़े थे, जिसके सीने में उसने खजाने छिपाए थे, एक दिन अपना मुंह खोल देगी और वही जमीन उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी। बस अल्लाह का एक हुक्म और हर चीज बदल जाने वाली थी। मुझे बचाओ, बचाओ। ये वाकया हुआ मिस्र की सरजमीन पर, जहां फिरौन का राज था और बनी इसराइल गुलाम थे, पत्थर उठाते, ईंटें बनाते। मगर कारून गुलामों में अमीर था। उसने फिरौन से दोस्ती की, अपनी कौम को बेच दिया और बदले में दौलत कमाई। फिरौन का करीबी और अपनी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन कारून बनी इसराइल में से था। कहा जाता है वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद था। एक ही खानदान, एक ही खून। सूरतुल कसस में अल्लाह फरमाता है, इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर जुल्म किया। अल्लाह ने उसे बेपनाह दौलत दी थी। कुरान कहता है, और हमने उसे इतने खजाने दिए कि उसकी चाबियां भी ताकतवर जमात को भारी पड़ती। उसके महल सोने से जुड़े थे, हर कमरे में खजाना, हर दीवार पर नक्श निगार, नौकरों की फौज जो दिन रात हाजिर, कीमती लिबास जो शाही कपड़ों से भी बढ़कर थे, सवारियां जो सोने से मड़ी हुई, महल्लात जो आसमान छूते, हर कोने में जवाहिरात, हर संदूक में हीरे, हर थैले में सिक्के। मगर ईमान का एक जर्रा भी नहीं था। जब वो निकलता तो पूरी शान से निकलता, तो सड़कें रुक जाती, बाजार खामोश हो जाते, हजार खादिम आगे पीछे, सोने की सवारियां, लिबास जो सूरज की तरह चमकते, लोग रास्ते के किनारे खड़े हो जाते, औरतें खिड़कियों से झांकते, लोग देखते रह जाते, मुंह खुले का खुला रह जाता और वो कहते, काश हमें भी ऐसा मिलता। यूं तो बड़ा खुशनसीब है, अल्लाह ने उसे कितना दिया है। और कारून मुस्कुराता, अकड़ता, तनता, गरीबों को हकारत से देखता और कहता, ये लोग मेरी खाक भी नहीं। उसे नहीं पता था कि ये आखिरी नुमाइश है और खाक बनने वाला वो खुद है। जब इंसान को दौलत मिलती है तो दो रास्ते होते हैं, या तो शुक्र करो या तो गुरूर करो। कारून ने गुरूर का रास्ता चुना। उसे लगता था, मैं खास हूं, अल्लाह ने मुझे दौलत दी क्योंकि मैं इसके लायक हूं, मेरा इल्म है, मेरी सलाहियत है। उसके दिल में यह ख्याल बैठ गया था कि वो दौलत का मालिक है, जबकि हकीकत ये थी कि दौलत उसका इम्तिहान थी। कारून जब खाना खाने बैठता था तो उसके सामने इतने पकवान होते थे कि गिनना मुश्किल था। हर चीज सोने और चांदी की तिश्तर यूं में सजी होती थी। उसके दस्तरखान पे वो सब था जो जहान में न था, मगर शुक्र का एक लफ्ज भी उसकी जुबान में न था। मेज झुकती थी नेमत के बोझ तले और वो अकड़ता था गुरूर के साए तले। वो अकेला बैठता था, मगर उसका दस्तरखान 100 लोगों के लिए काफी होता था, और जो बच जाता वो कचरे में फेंक दिया जाता, किसी गरीब को नहीं दिया जाता। उसके हरम में इतनी बीवियां और बांदियां थीं कि गिनना मुश्किल था। हर एक सोने के जेवरात और रेशमी कपड़ों में मलबूस रहती थी। कारून की रातें नाच गाने, शराब और औरतों की महफिलों में गुजरती थी। उसने अपनी दौलत को सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने में लगा रखा था। मेरी सबसे प्यारी कनीज तुम हो। कारून ने अपनी कौम पर जुल्म शुरू किया, गरीबों को हकीर समझा, जरूरतमंदों को धुतकारा। उनको ठगाओ, ये लोग मेरी जमीन पर बोझ हैं। कारून, खुदा से डरो, मत सताओ मुझे। कुरान कहता है, फ़खरज अला कौमिही फी ज़ीनतिही। फिर वो अपनी कौम के सामने पूरी आराइश के साथ निकला।
इस मंजर को देखकर कुछ कमजोर ईमान वाले कहने लगे, काश हमारे पास भी ऐसा होता। यकीनन कारून बड़े नसीबे वाला है। दौलत की चमक ने कई आंखें अंधी कर दी, कई दिल बहका दिए। यही तो दुनिया की आजमाइश है कि चमक दमक में हक नजर नहीं आता। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत की, ऐ कारून, इस दौलत में से खर्च कर जैसे अल्लाह ने तुझे दिया। अल्लाह ने तुझे नेमत दी है, तू भी लोगों पर एहसान कर। जमीन में फसाद मत फैला, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। मगर कारून के कान बंद थे, आंखें अंधी थी और दिल सोने की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कारून ने कहा, ये दौलत मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली है। तुम फकीर हो मूसा, तुम्हारे पास क्या है? ना महल ना खजाना, तुम मुझे क्या सिखाओगे? गरीबी? उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, लोगों के सामने जलील करने की कोशिश की, मगर वो भूल गया कि नबी की तौहीन अल्लाह की तौहीन है। कारून ने सोचा, मूसा को खत्म करना होगा, वरना लोग उनकी तरफ जाएंगे। अगर मैं ताकत इस्तेमाल करूं तो लोग मुझे जालिम कहेंगे, मगर अगर मूसा की इज्जत खाक में मिला दूं तो कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। उसने एक औरत को बुलाया जो बाजार में बदनाम थी। कारून ने कहा, मैं तुझे इतना सोना दूंगा जितना तूने कभी देखा नहीं। बस एक काम करना है, कल जब मूसा लोगों में खड़े हों तो उठकर कहना कि मूसा ने तेरे साथ बुराई की। औरत ने सोना देखा, आंखें चमकी और वो मान गई। मूसा अलैहिस्सलाम लोगों में खड़े हुए अल्लाह का पैगाम सुना रहे थे। कारून भी आया अपने आदमियों के साथ, चेहरे पर मक्कार मुस्कुराहट। कारून ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ लोगो, ये मूसा तुम्हें पाकीज़गी सिखाते हैं, मगर खुद ये औरत गवाह है, पूछो इससे। औरत खड़ी हुई, सब ने उसकी तरफ देखा, खामोशी छा गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, दिल में कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। अल्लाह ने औरत के दिल में डाल दिया कि सच बोल। औरत कांपने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, टांगे कांपे। फिर वो चीख कर बोली, रुक जाओ सब, मुझे माफ करो, मैं झूठी हूँ, मुझ सजा बेगुनाह है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गई और बार बार कहती रही, अल्लाह ने मेरी जबान पकड़ ली, मैं झूठ नहीं बोल सकी। लोगों ने कारून की तरफ देखा, गुस्से से, नफरत से। कारून का चेहरा सुर्ख हो गया, शर्म से नहीं, गुस्से से। और मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी इज़्ज़त बचा ली, अब तू ही इस जालिम का फैसला कर। अब सब्र का पैमाना भर चुका था और जमीन को हुक्म मिलने वाला था। इल्म वालों ने आखिरी बार कहा, तुम्हें ए कारून, अल्लाह का सवाब बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाए। मगर कारून ने हर आवाज को नजरअंदाज किया। उसका गुरूर आसमान छू रहा था और उसकी कब्र जमीन के नीचे तैयार हो रही थी। कुछ दिन बाद कारून अपनी पूरी शान से निकला, पहले से ज्यादा खादिम, पहले से ज्यादा सोना, पहले से ज्यादा गुरूर। वो दिखाना चाहता था कि वो अभी भी ताकतवर है। 1000 खादिम साथ, सोने की सवारियां, जवाहिरात से लदे कपड़े। लोग देख रहे थे और जमीन खामोश थी, एक अजीब खामोशी जो तूफान से पहले आती है। वो चल रहा था सड़क पर, सर ऊंचा, सीना तना। और फिर जमीन ने हरकत की, पहले हल्की सी लर्जिश, फिर आवाज गहरी, खौफनाक। फिर कारून के कदमों तले दरार पड़ी। लोग समझे शायद जलजला है, सबको होगा, मगर नहीं, ये जलजला नहीं था, ये अदालत थी। और फैसला सिर्फ एक के लिए था, कारून। पहला वार जमीन फटी, कारून की चीख निकली। दूसरा वार उसके कदमों तले गढ़ा बना, सोना गिरने लगा। तीसरा वार वो, उसका महल, उसका खजाना, उसकी शान, उसका गुरूर, सब नीचे चले गए। बस एक लम्हा, और फिर न कारून रहा, न उसके खजाने, न उसका गुरूर, न उसकी सवारियां। जमीन ने निगल लिया सब कुछ। वही जमीन जिस पर वो अकड़ता था, उसी ने उसे हमेशा के लिए छुपा लिया। अल्लाह ताला फरमाता है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़,
फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। सवाल ये नहीं कि कारून क्यों मिटा, सवाल ये है क्या हम अपनी दौलत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम गरीबों का हक देते हैं? जमीन आज भी वही है, अल्लाह आज भी वही है, और इंसान आज भी फैसला कर सकता है कि वो शुक्रगुजार बनेगा या कारून। द इस्लामिक टाइमलाइन में हम माजी से हाल तक ईमान की रोशनी को जिंदा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे बढ़ाएं।